शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस दिन कुफर के पेशवा अपने पैरों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अज़ाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे मुसलमानों, कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं काफिरों के बारे में कि जिनको वो पूजते हैं, जिनके कहने पर वो चलते हैं, बुतों की पूजा करते हैं और अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, वो रोज़ क़यामत वाले दिन अज़ाब इलाही जब देख लेंगे तो इनके ताल्लुकात आपस में अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। तब ये खड़े के खड़े मुंह तकते रहेंगे और उस दिन इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है और ख़ास तौर पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें भी चाहिए कि हम खुदा का खौफ दिल में रखें। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। अब हमने खुद डिसाइड करना है, सोचना है कि हमने कौन सी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस करना है। ये तो आर्जी है भाई। तो जैसे ही खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि भी जैसे ही अज़ान का टाइम हो, मर्द हों या औरतें, वो सब नमाज जो है टाइम पर अदा करें। मर्द बाजमात अदा करें और औरतें घरों में अदा करें, ना कि टीवी ड्रामे और फिल्में और इसी तरह शैतानी कामों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो खुदारा रिक्वेस्ट है, अल्लाह के रास्ते पर चलें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अमल करें, सच्ची नीयत करें, इरादा करें, इंशाल्लाह अल्लाह मदद फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।